तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकेश टू एम चैनल पे। आज की हम बात करने वाले हैं एसएससीएसएल का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। घर बैठे बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन से भी कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है, जो 12वीं पास कर चुके हैं बच्चे, वो फॉर्म इसको भर सकते हैं। इसमें पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इसमें आपकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है रखी गई है आपकी 4 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज बता देता हूँ, आपका टीयर 1 यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, जैसे कि सीजीएल में आपका है। और टीयर 2 में पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लगने वाला है। पहला जो टीयर 1 का एग्जाम है आपका फरवरी मार्च में आपका कंडक्ट होने वाला है। चलिए आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, किस मोड पे आपको गलत नहीं करना है, उसमें आपको ध्यान देना है। चीजों के बाद में बच्चे पछताते हैं कि भाई मैंने सर इसमें गलती कर दी, अब किसको क्या सुधारा जाए। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। चलो इसको मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022। आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद इंटरफेस देख लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टोरी और मॉडिफाई। अगर आपका मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में इसमें आपको एड्रेस चेंज करना है, समथिंग आपने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपका एड्रेस हाल ही में चेंज हुआ है, तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं और अपने एड्रेस वगैरह को सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सब चीज डिटेल भरी हुई रहेगी, उसको मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। ठीक है, आपका यहाँ से भरना है 15वें नंबर से आपको चीजें भरनी स्टार्ट करनी है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें लिखा है सेंटर पर आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ देना चाहेंगे, क्या प्रेफरेंस रखते हैं फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस जो भी रखते हैं आप उस जो भी आपके स्टेट जहाँ सिटी में आप रहते हैं वो भी दे सकते हैं। आपके परिवार गार्जियन किसी और सिटी में रहते हैं, आप वहां देना चाहते हो वहां भी आप दे सकते हैं। तो आपकी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले लिया है मैंने। सेंटर 2 में आपको सेंटर 2 कर लेना है और सेंटर 3 में सेंटर 3 का प्रेफरेंस आपको दे देना, जो भी आपका मन पसंद इसमें आप देना चाहते हैं। बच्चे इसमें गलती करते हैं, 16 नंबर पे गलती करते हैं। इसमें लिखा है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, मतलब टाइपिंग टेस्ट का मीडियम क्या, हिंदी है इंग्लिश है। तो क्या जो अभी एसएससीएसएल 2021 का भी टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, तो काफी बच्चे मेरे से ये पूछे हैं सर क्या सर हमने कैसे पता करें, हमारी इंग्लिश में टाइपिंग था, हमारे हिंदी में टाइप है, हमारे मीडियम कैसे पता करें, तो वो भूल चुके हैं उस चीज को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है चीजें, आप हिंदी में कर रहे हैं इंग्लिश में कर रहे हैं। अगर आप चूज करना चाहे हिंदी में, गलती से आपने इंग्लिश में कर लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है, आपको कंफर्म कर लेना है। आगे यहाँ पे आता है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस। अगर आप 12th स्टैंडर्ड साइंस से पास हो चुके हैं और विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास था, तो अगर आप है तो इसके लिए आप यस करना है। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से नहीं है, साइंस से नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। चलिए यहाँ पे लिखा है आप ईएसएम से हैं, आप एक्स सर्विसमैन से हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, कंप्लीट डिटेल यहाँ तक चलती रहेगी, इसको आपको भरना पड़ेगा, कंपलसरी है आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं नहीं हूँ, उसको मैं नो कर दिया, तो आपको डिटेल यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, खाली पूरा छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे बेंचमार्क वाले यहाँ पे लिखा है डेट, यहाँ पे लिखा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। क्या आप 40% से डिसेबिलिटीज है, जैसे कि इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म अफेक्टेड, बी एंड सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है ऐसे कुछ है। 40% से नीचे है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, चलिए इसको कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है। आपको यहाँ पे मिलेगा आपको वेदर सीकिंग एज रिडक्शन, जिसमें स्टार लगा हुआ उसको भरना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। वेदर सीकिंग एज रिडक्शन, अगर आपके एज रिडक्शन है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। मेरा नहीं है तो मैं नो करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे इसको आपको भरने की आवश्यकता, अगर नो करेंगे इसको भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपकी। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पूछा जाएगा, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। हाईएस्ट आपसे पूछा गया हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। आपकी हाईएस्ट एमबी हो सकता है, एमसी हो सकता है, एमएससी हो सकता है, ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप एमई हो सकते हैं, क्लास 12 पास आउट हो सकते हैं, सीए हो सकता है, आईसीडब्ल्यू, जो भी आपकी है XYZ वो आप यहाँ पे फिल करना है। तो मेरा यहाँ पे है एमबीए, तो एमबीए में यहाँ पे फिल कर लिया है जस्ट एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड है, तो जी हाँ 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि आपकी सीएसएल यहाँ पे क्लास 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से लगने वाला है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हमेशा ध्यान रखिएगा। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12th स्टैंडर्ड आपको चूज करना है, ये चीज ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको स्टेटस में, यहाँ पे लिखना है आपको पास लिखना है। पासिंग यार आपने कब पास किया था, क्लास 12 आपने कब पास किया था, आपको यहाँ लिखना है। तो आपको क्लास 12 आपने जब भी पास किया था उसको आपकी डेट यहाँ पे डाल देनी है, तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसका सिलेक्ट यूटी बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप राजस्थान बोर्ड में कौन सी राजस्थान स्टेट ओपन से हुए थे, या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, मतलब आरबीएसई बोर्ड का नाम होता है, जैसे सीबीएसई, आरबीएसई, पंजाब बोर्ड, ऐसे, तो मेरा आरबीएसई है।
रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, वो जो भी रोल नंबर है। उसके बाद परसेंटेज आपको लिख देना है, परसेंटेज क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म्स डू एंड टू, ये आपको दे रखा है यहाँ पे, डू यू वांट टू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू एक्सेस जॉब। यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हैं, इसको आप करने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो यहाँ पे नो कीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे आना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, एड्रेस ईमेल आईडी आपका सिंपली भरा हुआ रहेगा, तो आपने रजिस्टर के टाइम में भरा होगा। उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको करना है। इसको आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत बड़ा यहाँ पे खेल इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, अपलोड फोटोग्राफ आप जब करेंगे अपलोड, तो यहाँ लिखा है आफ्टर 6 सितंबर 2020। तो आपके फोटो में क्या होना चाहिए, एक डेट लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है, डेट। वो डेट जो है इससे पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 सितंबर 2022 है, इसके बाद का होना चाहिए, आफ्टर 6 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए। इसका मतलब है कि आज अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं 8/12, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ मान सकते हैं अगले नेक्स्ट जो प्रीवियस मंथ गया है, यहाँ पे आप नवंबर का यहाँ पे डेट दे सकते हैं, ठीक है। या चाहो तो आप इस महीने का भी डेट दे, चाहे आपकी फोटो कितनी पुरानी क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करना है आपको, तो आपको 50 KB में आपको फोटो अपलोड करना है मैक्सिमम। उसके बाद आपको यहाँ अपलोड सिग्नेचर है, अपलोड सिग्नेचर में आपको चूज फाइल में जाना है, 10 से 10 KB का आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद से पूछा गया है वेदर योर फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन 6 सितंबर, तो आफ्टर 6 सितंबर 2022, क्या आपकी फोटोग्राफ 6 सितंबर 2022 के बाद है, तो यस आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल लिखी रहेगी, डिक्लेरेशन लेकर रखा है, उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आई एग्री के ऑप्शन में जाना है, तो ये जो कैप्चा दे रखा है उस कैप्चा को भरने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है। जैसे आप फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे तो आपका फॉर्म दिख जाएगा कंप्लीटली। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, कोई चेक कर लीजिएगा कोई डिटेल है, ठीक है। चेक करने के बाद आपको फिर आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपये का फीस यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग थ्रू भी कर सकते हैं आप, या आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो SC ST OBC हैं उनके लिए यहाँ पे फीस नहीं लगेगी, उनकी फीस पूरी माफ है, ठीक है। तो उसको आगे का प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी निकाल लेना है, उसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है, भविष्य के लिए आपको ये आपको करना है, बस आगे और कुछ प्रोसेस नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, जैसे ही कोई अपडेट आता है SC SL के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को